गुरुजी सीताराम। सीताराम। मेरा नाम आकाश दीक्षित है। मैं श्री कृष्ण विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष हूँ और बीएससी थर्ड ईयर का छात्र हूँ। मेरा आपसे एक यह प्रश्न है कि शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक और धर्म के साथ कैसे जुड़े। बहुत सुंदर प्रश्न है, उन्होंने भी कोट किया था, ताली बजाकर धन्यवाद दें। शिक्षा के साथ साथ अपने प्रतिदिन के शिक्षण के समय में विद्यार्थियों को रामचरितमानस की सूक्तियों को मोटिवेशनल भाव से पढ़ना चाहिए। रामचरितमानस के आधार पर अपने जीवन को प्रारंभ करना चाहिए और भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति से जुड़े रहने के लिए अपने आचार्यों की जीवनी, स्वामी विवेकानंद अथवा स्वामी रामकृष्ण परमहंस, इन आचार्यों की जीवनी को आप पढ़ेंगे, ध्रुव, प्रहलाद, हनुमान जी के चरित्र को अगर आप पढ़ेंगे तो शिक्षा के साथ साथ आपको ज्ञान की बातें भी मिलेंगी और शिक्षा के साथ साथ आप संस्कृति से भी जुड़ जाएंगे। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को, जैसे आपके हर घंटे के वो होते हैं ना क्लासेस, उन क्लासेस में 5 मिनट का भी समय मिले तो हनुमान चालीसा पढ़ लेना चाहिए और 10 मिनट का समय मिले तो 4-5 चौपाइयां रामचरितमानस की पढ़ लेनी चाहिए। संडे का दिन मिले तो तय कर लो कि 1 घंटा रामायण पढ़ेंगे और अगर आप संडे के दिन में आप 1 घंटा रामचरितमानस पढ़ोगे तो आप पढ़ते पढ़ते संस्कृति से भी जुड़े रहोगे, अध्यात्म से भी जुड़े रहोगे और हजारों धर्म विरोधियों के बीच में खड़े होकर के ठठली बार पाओगे। धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मैं श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की बीएससी नर्सिंग में अध्ययनरत छात्रा दीक्षा यादव। गुरुजी, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि गुरुजी, कुछ महापुरुष बोलते हैं कि हम मंदिर में भगवान से आंखें बंद करके प्रार्थना करनी चाहिए और कुछ महापुरुष बोलते हैं आंखें खोल कर प्रार्थना करनी चाहिए। आखिरकार सत्य क्या है गुरुजी? कैसे प्रार्थना करनी चाहिए कि स्वीकार हो? जिसकी भीतर की आंखें खुल गई हो उसे बंद करके प्रार्थना करनी चाहिए। जिसकी भीतर की आंखें खुल गई हो, मतलब जिसके ज्ञान के चक्षु, रामचरितमानस में भीतर की आंखों का वर्णन आया, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान और वैराग्य नाम के 2 नेत्र अंधर हैं, जिसे कहते अंधर की ज्योति जलाना। तो जो आंख बंद करके उस मूर्ति को देख सके उसे आंख बंद करके प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे जैसे लोगों को तो देखते हुए भी नहीं दिखाई पड़ते हैं, इसलिए आंखें खोल करके उनको प्रार्थना करनी चाहिए।